सभी मित्रों एवं युवा साथियों को नमस्कार। संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हम रीट परीक्षार्थियों के लिए लेकर के आए हैं वे निर्देश जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं उनको जानना। नंबर 1, रीट लेवल सेकंड की एग्जाम में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को समय पर सेंटर पर पहुंचना चाहिए। अर्थात उनकी परीक्षा का समय है 10 बजे से 12:30 बजे तक, इसलिए उनको 1 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाना होगा। साथ ही ध्यान रहे 9:30 बजे के बाद में परीक्षा सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आप विलंब से न पहुंचे। अगर विलंब से पहुंचते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 2 बात, उसी प्रकार से फर्स्ट लेवल की एग्जाम में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को भी समय से सेंटर पर पहुंचना होगा। उनका समय है 2:30 बजे से 5 बजे तक का, इसलिए उनको भी 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाना होगा और 2 बजे के बाद में उनको भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रहे छोटी सी लापरवाही की वजह से आप परीक्षा से वंचित नहीं हो जाए, इसलिए समय पर आपको सेंटर पर पहुंच जाना होगा। नंबर 2, सभी परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगा करके जाना होगा, वरना आपको मास्क लेने के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा और जब आप मास्क लेकर के आएंगे तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए मास्क अवश्य लगा करके जाएं और कोविड-19 गाइडलाइन का अवश्य पालन करें। विशेष जो जानना अत्यंत आवश्यक है, साथ में आपको क्या लेकर के जाना है। सभी परीक्षार्थियों के पास में अपना प्रवेश पत्र होना चाहिए। प्रवेश पत्र के साथ में नीला काला वॉल पेन होना चाहिए। साथ में ही पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उसकी मूल प्रति होनी चाहिए। विशेष मूल प्रति में आधार कार्ड और पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। अक्सर कई सेंटरों पर उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मिलान करते हैं, इसलिए कई छात्रों को डेट ऑफ बर्थ नहीं होने के कारण भी बाहर कर दिया जाता है और फिर कहते हैं आप दूसरी आईडी लेकर के आइए। इसलिए ध्यान रहे जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कोई दूसरी आईडी साथ में लेकर के जाएं, इसलिए आपको परीक्षा सेंटर पे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आधार कार्ड और पैन कार्ड की मूल प्रति के साथ में आपको इनकी एक फोटोकॉपी भी लेकर के आना है और फोटोकॉपी स्व प्रमाणित होना चाहिए। स्व प्रमाणित का तात्पर्य अपने हस्ताक्षर उस पर करने होंगे और उस पर डेट डालनी होगी, परीक्षा की तिथि 26 तारीख की। उसके साथ ही अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, पेजर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घड़ी, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना वर्जित है। ये सब सामग्री आपको परीक्षा सेंटर पर लेकर के नहीं जाना है। आपका बैग वगैरह इत्यादि सामान आपको साथ में लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि परीक्षा सेंटर के अंदर इनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास ऐसे कोई निर्देश नहीं है, सरकार के द्वारा ऐसे दिए हुए कोई निर्देश नहीं है जो परीक्षा सेंटर पर आपकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए आप लेकर के अगर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पर, आपकी रिस्क पर आपको बाहर कहीं भी जमा करना होगा। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार ये सब चीज लेकर के नहीं जाए और फ्री होकर के जाए, ताकि आपको वहां जमा करने के लिए आसपास की दुकानों पर चक्कर न काटने पड़े। अगर आप बेल्ट लगा करके जाते हैं तो आपका बेल्ट भी निकला दिया जाएगा, अंगूठी वगैरह घड़ी वगैरह पहन करके जाते हैं तो वो भी निकाल दिया जाएगा। आपको इन सब के बिना ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप ये सब पहन करके जाते हैं तो आपको सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इनकी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी होगी। परीक्षा सेंटर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी रिस्क पर ही इनको कहीं भी जमा करवा सकते हैं। साथ में ही आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर आपको टी शर्ट पहन करके जाना होगा और साथ में चप्पल पहन करके जाना होगा और लेडीज को सैंडल चप्पल पहन सकते हैं, साथ में ही टी शर्ट या कुर्ता पहन सकते हैं जो हाफ बाहू वाला होना चाहिए। फुल कुर्ता
या फुल शर्ट पहन करके जाने वाले परीक्षार्थियों की ये शर्ट को चेंज करवा दिया जाएगा, अर्थात परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप इन आवश्यक निर्देशों का विशेष रूप से पालन करें ताकि परीक्षा सेंटर पर आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। इसलिए आप अनुभवों से सीखिए। इसलिए आप जितना पहले आपने अर्जित किया है, हर परीक्षाओं को आप देते आए हैं, उसी आधार पर आप पूरी तैयारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में परीक्षा में उपस्थित हो जाइए। अब वो परीक्षा के दिन, अब परीक्षा दूर नहीं, 26 सितंबर आपके सामने है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप परीक्षा में बैठिए, जिससे अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो सके। हमें विश्वास है आप इन निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे और पालन करने से आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप निर्विघ्नतया अपनी परीक्षा दे पाएंगे और शीघ्र ही आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। संस्कृत निष्ठा परिवार आपकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता है। आप अपनी परीक्षा को पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण ध्यान से, पूर्ण चिंतन के साथ में दें। परीक्षा में बिल्कुल भी न घबराएं, किसी प्रकार का डर आपके मन में न रहे। आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। ईश्वर का स्मरण करते हुए, आपने जो भी पढ़ा है उसका ध्यान करते हुए पूरे सावधानी से पेपर दें। पेपर में, परीक्षा में प्रश्नों को सावधानी से पढ़ें, एक प्रश्न को 2 बार रिपीट करें, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। साथ में ही परीक्षा में जब गोले भरने होते हैं तो उनको भरने में किसी भी प्रकार की असावधानी न हो। आप प्रत्येक प्रश्न को ठीक से देख करके और ठीक से ही उसमें गोले भरें। भरने से संबंधित किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप पेपर दें। निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी का पर्याप्त समय मिल चुका है। इसलिए अब की बार आपको निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त होगी। ये संस्कृत निष्ठा परिवार आपकी सफलता के लिए अहरनिश प्रयास करता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा आगाह करता रहेगा, जागरूक करता रहेगा और आपको शुभकामनाएं अर्पित करता रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद, जय भारत।